हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचएम क्लासेज के अंदर। और आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड कंपाउंड का 5th पार्ट, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स के बारे में। ठीक है, यानी यहाँ पे हमने स्टडी करना है जो हमारे हाइड्रोकार्बन थे, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन, उनके अंदर कीटोन का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कीटोन होता क्या है। तो इसके अंदर क्या कहता है कि अगर बात करें कीटोन की, तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप हमारे पास आएगा कीटोन के लिए C+O। ठीक है ना, यानी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है CO से। ठीक है, तो C+O का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो आपकी एलिफेटिक कार्बन चेन रहेगी, एरोमेटिक कार्बन चेन रहेगी, ठीक है, उस कार्बन चेन के अंदर आपको क्या मिलेगा, CO ग्रुप मिलेगा। और इस CO ग्रुप के दोनों साइड में आपको एल्काइल कार्बन की चेन मिलेगी, यानी एल्काइल ग्रुप मिलेंगे। ठीक है, जैसे हम इसको लिख सकते हैं R, ठीक है, जहाँ पे आपके जो R एंड R है वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये अगर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, मतलब यहाँ पे भी कोई कार्बन चेन और इधर भी कोई कार्बन चेन, और इसके बीच में क्या आ रहा है, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कीटोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कीटोन। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन क्या है कि सबसे पहले आपको देखना है कि C+O कहाँ पे है। ठीक है, एक ही आता है हमारे पास में कि R हो, C+O हो और फिर H हो। ठीक है, तो या फिर हमारे पास होगा H, C+O और H। यहाँ पे जो C+O है ना, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्डिहाइड को, क्योंकि ये कंप्लीट होता है C+OH। अगर C+O के साथ में H लगा हुआ है, इसका मतलब वो एल्डिहाइड है। क्या कहलाएगा, एल्डिहाइड कहलाएगा। ठीक है ना, और अगर ये HCOOH आ रहा है तो भी ये कौन सा होता है, एल्डिहाइड ही होता है। ठीक है, तो अगर आपको कीटोन को आइडेंटिफाई करना है तो आपको देखना है कि जो आपका CO ग्रुप है, यानी कार्बोनिल ग्रुप है, उस ग्रुप के दोनों साइड में क्या होनी चाहिए, कार्बन चेन होनी चाहिए। जहाँ पे R है, R किसको रिप्रेजेंट करता है, एल्काइल ग्रुप को। ठीक है, यानी उस कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड में क्या होना चाहिए, एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा कंपाउंड है वो क्या है, कीटोन है। क्या है, कीटोन। ठीक है, क्लियर है सभी तक। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शनल ग्रुप आएगा इसके अंदर वो क्या आएगा, C+O। ठीक है, इसके बाद में बात करें इसके सेकेंडरी सफिक्स की। सेकेंडरी सफिक्स जो होता है वो इसके लिए यूज किया जाता है ओन। क्या यूज करेंगे, ओन। ये होता है ONE1, लेकिन इसको यहाँ पे क्या इसको जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ओन बोला जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ओन क्या यूज करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स, किसके लिए, कीटोन के लिए। जैसे हमने एल्डिहाइड के लिए यूज किया था Al, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यूज किया था ओइक एसिड, ऐसे ही एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करेंगे, ओन यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद में बात करें इसके IUPAC नेम की, तो इसका जो IUPAC नेम रहेगा वो आपके पास क्या आएगा, एल्केन। एल्केन का ई रिमूव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, O आ रहा है, तो ई को हटा देंगे और उसके साथ में किसको ऐड कर देंगे, ओन को। तो यहाँ से जो हमारे कंपाउंड का नाम आएगा वो क्या आएगा, एल्केनोन। कंपाउंड का नाम क्या आ जाएगा, एल्केनोन। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है। देखो, एल्केन होता है, एल्केन के अंदर ई आता है लास्ट में, और ओन के अंदर स्टार्टिंग में क्या आता है, O। तो ई और O तो एक साथ नहीं आएंगे, तो इसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में आपका क्या लगेगा, उसके साथ में डायरेक्ट O लगेगा, तो ये बन जाएगा एल्केनोन। पहली बात। सेकंड, इसके अंदर क्या कहता है कि जो आपका CO ग्रुप है इसकी एटलिस्ट पोजीशन क्या रहेगी, कम से कम, एटलिस्ट पोजीशन क्या रहेगी इसकी, यानी ये कम से कम सेकंड नंबर पे आएगा। कितने नंबर पे आएगा, सेकंड नंबर पे। ठीक है, तो अगर आपका CO ग्रुप किसी भी कार्बन चेन के अंदर सेकंड नंबर पे प्रेजेंट है तो आप उसका नंबर नहीं लिखेंगे, मतलब उसको स्किप कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर CO ग्रुप सेकंड नंबर के अलावा कहीं पे भी प्रेजेंट है तो हमें उसका नंबर भी वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है ना, कि जितने नंबर पे भी आपका CO ग्रुप है वो नंबर भी इस सेकेंडरी सफिक्स से पहले लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया सभी को। ठीक है, तो इसके बाद में बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, जिनके अंदर हम क्या करेंगे, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ
एल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड का IUPAC नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कुछ एग्जांपल है जिनको हम क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो कंपाउंड है ये है क्या। ठीक है, तो इसके अंदर देखेंगे हमारे पास में है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास में क्या आ रहा है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप आ रहा है। C डबल बॉन्ड O ग्रुप पे इधर भी CH3 लगा हुआ है और इधर भी क्या लगा हुआ है, CH3। तो इसको हम मान ले R, फिर C डबल बॉन्ड O और फिर CH3 को भी हम क्या मान ले, R मान ले। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, एक कीटोन है। क्या है, कीटोन है। तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा वो देखें हम। तो सबसे पहले हमें क्या करनी है, नंबरिंग, और सिलेक्ट करनी है वो चेन जिसके अंदर आपका फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड होता हो। ठीक है, तो हम नंबरिंग देखें, यहां से करते हैं तो 1 2 3 और इधर से करते हैं तो 1 2 3, दोनों पे फंक्शनल ग्रुप सेकंड नंबर पे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं इसके अंदर, तो 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रो। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, प्रोप, क्योंकि डायरेक्ट हम वर्ड रूट लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद में प्रोप के बाद में अगर हम बात करें बॉन्ड की, तो यहाँ पे देखो दोनों के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, एन। क्या यूज करेंगे, एन। अब हमें क्या करना है, इस एन के ई को रिमूव कर देना है। ठीक है, इस एन का ई रिमूव होके क्या लग जाएगा, सेकंड नंबर पे है तो 2 और ओन। ठीक है, प्रोपेन 2 ओन। ठीक है, ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, प्रोपेन ओन, प्रोपेनोन। समझ में आ गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कितने नंबर पे आ रहा है, सेकंड नंबर पे आ रहा है। और हमने बताया था कि जो कीटोन की मिनिमम पोजीशन होती है वो कितनी होती है, सेकंड होती है। समझ में आ गया। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे, प्रोपेन 2 ओन या फिर प्रोपेनोन। क्लियर है सभी को। ठीक है ना, तो अगला कंपाउंड पे चलते हैं। अगले कंपाउंड के अंदर हम देखें तो हमें मिल रहा है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक है, 4 कार्बन की चेन है जिसके अंदर सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है, CO ग्रुप। देखो इधर से करेंगे तो नंबरिंग 1 2 3 4, थर्ड नंबर पे आ रहा है। इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, सेकंड नंबर पे। और हमें फंक्शनल ग्रुप कहाँ चाहिए, मिनिमम पोजीशन के ऊपर। तो ये नंबरिंग करेक्ट रहेगी और ये नंबरिंग रॉन्ग रहेगी। ठीक है, तो इधर से अगर आप नंबरिंग करते हो तो इस नंबरिंग के अंदर हमारा क्या आएगा, देखो 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4। 4 के लिए वर्ड रूट यूज किया जाता है, ब्यूट। ठीक है, हमने डायरेक्ट वर्ड रूट लिखा है क्योंकि इसके अंदर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है। अदरवाइज मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं दोबारा से। सबसे पहले लिखा जाएगा सब्स्टिट्यूएंट को। ठीक है, उसके बाद आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद में आते हैं आपका एन, इन और आइन, और इसके बाद में आते हैं आपके फंक्शनल ग्रुप, यानी जो भी फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स रहेगा वो। ठीक है, ये आपका कंप्लीट नाम लिखा जाता है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट नहीं था तो हमने स्किप कर दिया, डायरेक्ट हमने लिखा वर्ड रूट को। वर्ड रूट 4 कार्बन है तो क्या लगेगा, ब्यूट लगेगा। उसके बाद में एन, इन, आइन के अंदर देखो सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल हैं। चारों कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं एन। ठीक है, अब वही है कि एन का ए रिमूव कर देंगे और इसको क्या लिखेंगे, सेकंड पोजीशन पे आ रहा है तो 2, और कीटोन के लिए क्या लगाएंगे, ओन। तो ये हो जाएगा ब्यूटेन 2 ओन, या फिर हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ब्यूटेनोन। क्या लिख देंगे इसको, ब्यूटेनोन। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अगले कंपाउंड में चलते हैं। तो यहाँ पे हमें मिला है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है। इधर से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5, थर्ड नंबर पे आ रहा है। और इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 नंबर पे ही आएगा। दोनों साइड से नंबरिंग सेम आ रही है तो हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो हमने नंबरिंग किया 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 5। 5 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, पेंट को। किसको यूज करेंगे, पेंट को। ठीक है ना, इसमें भी कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो डायरेक्ट हमने वर्ड रूट लिखा पेंट। उसके बाद में सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, एन, और एन का ई तो रिमूव हो जाएगा और इसके लिए क्या लिखेंगे, थर्ड नंबर पे है तो 3 ओन लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, 3 ओन। तो ये हो जाएगा पेंटेन 3 ओन। इसको आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते पेंटेन ओन। समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो थर्ड कार्बन पे प्रेजेंट है, सेकंड पे नहीं है। ये सिर्फ आप सेकंड नंबर के लिए ही लिख सकते हो। ठीक है, अगले का
कंपाउंड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास मिल रहा है CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड और CH2 CH2 CH3। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा जो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है वो फोर्थ नंबर कार्बन के ऊपर आ रहा है, ठीक है ना। यानी फोर्थ नंबर वाला जो कार्बन है वो हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ से भी सेम साइड से आ रहा है, मतलब सेम नंबर पे आ रहे हैं दोनों साइड से। तो इनका भी नाम कैसे लिखा जाएगा, देखो यहाँ पे भी कोई भी फंक्शनल सब्स्टिट्यूएंट ऐड नहीं किया गया है, तो डायरेक्ट लिखेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट 7 कार्बन के लिए क्या यूज किया जाता है, हेप्ट। क्या यूज करेंगे, हेप्ट। अब देखो सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसको लिख देंगे एन। क्या लिख देंगे, एन। एन का ई हट जाएगा और उसके साथ में क्या लगेगा, फोर्थ पोजीशन के ऊपर है क्या, ओन यानी कीटोन, तो इसको लिख देंगे हेप्टेन 4 ओन, ठीक है। चलते हैं अगले कंपाउंड में। इसके अंदर हमें देखो 1 2 3 4 5 और एक 6, 5 कार्बन की चेन है और एक सब्स्टिट्यूएंट भी मिल रहा है अब की बार, ठीक है। नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप कम नंबर पे आएगा। इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5, कितने पे आ रहा है, 4 नंबर पे आ रहा है। इधर से करते हैं तो 1 2 पे आ रहा है, तो नंबरिंग क्या रहेगी, 1 2 3 4 5। तो ये जो CH3 बचा ये हमारा क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। सबसे पहले किसको लिखा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट को, और उससे भी पहले क्या लिखा जाता है, उस सब्स्टिट्यूएंट के कार्बन नंबर। इसका जो कार्बन नंबर है वो कितना है, 4 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 4। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, मिथ, और सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या लगा देंगे, YL, तो ये बन जाएगा मिथाइल, तो ये हो जाएगा 4 मिथाइल। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है, 5 के लिए क्या यूज होता है, पेंट। क्या यूज होगा, पेंट। अब सभी कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लगा के चलते हैं, एन, और एन का ई रिमूव कर देंगे, और सेकंड पोजीशन पे आ रहा है तो इसको लिख देंगे 2 ओन। क्या लिख देंगे, 2 ओन। तो ये कंपाउंड का नाम आ गया 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओन। या फिर इस आपको डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसको कि 4 मिथाइल पेंटेनोन, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो सेकंड नंबर पे आ रहा है, और सेकंड नंबर को कीटोन के अंदर लिखना एसेंशियल नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद अगले कंपाउंड में चलते हैं। अगले कंपाउंड के अंदर देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों साइड से फोर्थ नंबर पे ही आ रहा है, ठीक है। तो नंबरिंग हम कहीं से भी कर ले, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 नंबर ऑफ कार्बन है, जिसके अंदर 2 रह गए, ये क्या कहलाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट भी हमारे पास क्या है, सेम है, यहाँ पे H हो रहा है, सब्स्टिट्यूएंट भी क्या है, सेम है, सेम है, तो दोनों को एक साथ लिख देंगे। तो एक कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, एक कितने नंबर पे है, 5th नंबर पे, तो इसको क्या लिखेंगे, 3, 5। उसके बाद 2 हो गए, 2 हो गए ना, 3 और 5 2 हो गए, 2 के लिए क्या लगाएंगे, डाई। क्या लगेगा, डाई। अब दोनों सेम है और एक का नाम क्या है, देखो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर CH3, और CH3 को क्या लिखते हैं, मिथाइल, तो इसको लिखा जाएगा 3,5 डाई मिथाइल, ठीक है। उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ कार्बन अगर हम देखें तो 7 है, 7 के लिए हम यूज करते हैं हेप्ट को, और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके लिए क्या लगाएंगे, एन, और फोर्थ नंबर पे है तो इसको लिख देंगे 4 ओन। तो हमारे कंपाउंड का नाम आएगा 3,5 डाई मिथाइल हेप्टेन 4 ओन, ठीक है ना। उसके बाद में चलते हैं अगले कंपाउंड है। अगले कंपाउंड के अंदर हमें एक चेन दी गई है जिसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों का चेन के अंदर देखो 2 चेन बन रही है जो फंक्शनल ग्रुप को कंटेन कर रही है। एक तो ये वाली चेन बन रही है और एक ये स्ट्रेट चेन बन रही है, लेकिन दोनों चेन फंक्शनल ग्रुप कंटेन कर रही है, और दोनों चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम भी क्या है, सेम है। तो यहाँ पे आप कोई भी चेन सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बात आएगी नंबरिंग की। नंबरिंग अगर हम करते हैं इधर से तो आती है 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पे आ रहा है, और इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6, और इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 पे आ रहा है। तो हमें तो कम पोजीशन चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 6 नंबर पे हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट है 6 नंबर पे, और सब्स्टिट्यूएंट का नाम देखो, इसके अंदर 2 कार्बन है,
2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, ईथ लिखते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या लगाएंगे, YL। तो हमारा जो कंपाउंड है वो बनेगा इथाइल। ठीक है, तो ये हो गया 6 इथाइल। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 8। 8 के लिए हम क्या लगाते हैं, ऑक्ट, और सभी में सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ऑक्टेन। एन का ई हटा के हम क्या लगा देंगे, थर्ड नंबर पे C डबल बॉन्ड है तो 3 ओन लगा देंगे। तो हमारे कंपाउंड का नाम क्या आएगा, 6 इथाइल ऑक्टेन 3 ओन। ठीक है, उसके बाद में अगला कंपाउंड देखें। इसके अंदर देखो हमारे 2 फंक्शनल ग्रुप मिल रहे हैं, 1 और 1 2। तो स्ट्रेट चेन है लेकिन 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग कहां से होगी, इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, इस साइड से, क्योंकि यहां से हमें सेकंड पोजीशन पे मिल रहा। अगले वाला कहीं पे भी आए, हमें तो पहले वाले से मतलब है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, आपको तो सिर्फ फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप को देखना है, सेकंड कहीं पे भी आए उसको कोई नहीं पूछता। हमेशा किसको पूछा जाता है, फर्स्ट नंबर वाले को। ठीक है, तो आपको भी क्या आना है, फर्स्ट आना है क्लास में। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 7। कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सॉरी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो डायरेक्ट लिखा जाएगा वर्ड रूट। और वर्ड रूट 7 कार्बन के लिए क्या होता है, हेप्ट। क्या यूज होगा, हेप्ट। ठीक है, हेप्ट के बाद में अगर हम देखें, हमारे पास सभी में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए भी लगा देते हैं एन। क्या लगा दिया, एन। अब देखो सेकंड और फिफ्थ 2 हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 और 5। क्या लिखेंगे, 2 और 5। उसके बाद में 2 हो गए, 2 के लिए हमेशा क्या यूज होता है, डाई। और डाई क्या है, कीटोन। कीटोन का मतलब ओन, तो ये हो जाएगा हेप्टेन 2,5 डाइओन। यहाँ पे हम ई लगा के चल रहे हैं क्योंकि हमारा क्या आ रहा है, डी आ रहा है। ए के बाद में क्या आ रहा है, डी आ रहा है, इसीलिए हम ई को यहाँ पे रख के चलेंगे। समझ में आ गया, यहाँ पे इसको स्किप नहीं करना है। क्लियर है सभी को। चलते हैं अगले कंपाउंड पे। अगले कंपाउंड के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर भी हमारे पास में 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक ये रहा एक ये रहा। एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है, एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है। अब देखो इसकी नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 थर्ड नंबर पे आ रहा है, इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 2 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो नंबरिंग तो सीधी सी बात है यहाँ से होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें 4th कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले किसको चेक करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को। तो इसको लिखते हैं, कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है, तो 4। अब सब्स्टिट्यूएंट के अंदर देखो एक कार्बन है यानी CH3 है, CH3 को हम क्या लिखते हैं, मिथाइल। तो इसको लिखा जाएगा 4 मिथाइल। ठीक है, उसके बाद में बात करें टोटल नंबर ऑफ कार्बन की, तो कितने हैं, 8। 8 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, ऑक्ट। अब सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में सेकंड और 6th पोजीशन पे क्या है, कीटोन है, तो इसको क्या लिख देंगे, -2 6। अब 2 हो गए, 2 के लिए क्या लगाएंगे, डाई। और डाई क्या है, ओन है, कीटोन है तो ओन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नाम क्या आएगा, 4 मिथाइल ऑक्टेन 2,6 डाई ओन। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो, यहाँ पे भी हमने ई को रिप्लेस नहीं किया, रिमूव नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे ए के बाद में क्या आ रहा था, डी आ रहा था। ठीक है, तो इस टाइप से आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन का नाम लिख सकते हैं जिनके अंदर क्या आएगा, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कैसी लगी ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।